पहले तुम लोग क्या करेगा, जैसे ही फूल गिरेगा पहले ताली, फिर सलामी, फूल गिरेगा तब झंडा का सलामी, उसके बाद जो है सो मतलब कि अटेंशन के मूड में आकर के, ठीक है, सावधान के मूड में आकर के, और उसके बाद क्या करेगा, जनगणमन शुरू कर देगा, ठीक है। चलिए हेल्प करूँगा सब जी। उनको बुला तो नहीं। ओए तू उन्हें घुमाओ ना, हम इन्हें के कर देले बानी। एक वीडियो बनाया 30 सेकंड के उसका गैंग ले इसको ऐसे ऐसे खींचिए, उसको नहीं। हाँ इसको अभी नहीं खींचिए, अभी हाथ में रखिए, इसको रुक रही इसको छोड़िए, खींचिए खींचिए खींचिए, जाने दीजिए, ऊपर जाने दीजिए और आने ऊपर जाएगा। हो गया अब नीचे कर पहले, नेस नीचे कर। कंचिया दो तो बहना, कंची दो तो, कंचिया दो तो थोड़ा कंचिया। ये जब गाएंगे ना तो कोई मत हल्का नहीं काम कर रहा, कहाँ गए तुम? टाइट करके नहीं बांधना, हल्का
ठीक है तो नेट देता आगे मुझे मारो। हाँ इतने ही पर खींचेंगे खुल जाएगा। फिर लपटा गया। जना गाना मना गाना चालू करो। दूसरा गाना गाओ। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम सूर्योत्सना पुलकितयामिनी फुल्कुसुमित दुर्गंधं शोभिनं सुहासिनी सुभसापिनी सुप्ता वरदा मातरम वंदे मातरम। और उड़ गई है ना दो ना गाने दो। तुमको जो आता है गाओ। तुम्हें दिखाए झांसी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक वो भी गाओ। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। उत्तर में रखवाली करता पर्वत का राज विराट है। यमुना जी के तट पर देखो गंगा जी की घाट है। घाट घाट और हाट हाट में यह निराला घाट है। देखो ये तस्वीर अपनी गौरव की अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो यह धरती है बलिदान की। थोड़ा छुटको बजवा कम से कम करना चाहिए। हम समझते हैं इंडियन हो। तलवारों पे इसने सारा जीवन काटा बच्चे तीर कमानों पे। यह प्रताप का वतन पाला है आजादी के नारों पे। कूद करी थी यहाँ हजारों पद्मिनियाँ अंगारों पे। बोल रही है कण कण में कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो यह धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम बोलो साहब। वंदे मातरम वंदे मातरम। हम तुम्हारे हवाले वतन साथियों, चले हम फिदा जाने तन साथियों। मिठाई के लिए तू निकल जा। हवाले वतन मिठाई के लिए वहाँ से ले ले हो।
यही पोजीशन हवा खींचिए, इसी तरह खींचनी है। चला ठीक है, सही है। आ रहा है ना रिकॉर्ड। ये रिकॉर्डिंग कहाँ चला था? चलो था। हाँ चला था। अभी मार खिला दे। चला वहीं खींच। सब झंडा ऐसे करो, झंडा ऊपर करो। और सब झंडा लेके झंडा सबको दिए हैं। तुम्हारा झंडा कहाँ है? चलो अब 1 मिनट। पकड़िए तो स्लो मोशन में भी को डालें। भारत माता की वंदे वंदे। गणतंत्र दिवस अमर रहे, गणतंत्र दिवस अमर रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर लोहिया, भारत माता की जय। पंडित जवाहरलाल नेहरू, अमर रहे, भीमराव अंबेडकर, अमर रहे। भारत माता की जय। मौलाना अबुल कलाम आजाद, अमर रहे, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हमारा देश गणतंत्र हुआ। मतलब जनता का शासन। जनतंत्र माने क्या होता है? जनता का शासन, प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से। हम लोग जो जिन प्रतिनिधियों को चुनते हैं वो जा करके और वहाँ दिल्ली में हमारे राज्य में शासन करते हैं। इसीलिए आज के दिन प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री झंडा नहीं फहराते हैं। लाइव स्ट्रीम होगा दिल्ली में तब जी। राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं ओके। और राज्य में राज्यपाल झंडा फहराते हैं। तो टाइम बर्बाद करवा इस दिन जो है हमारे देश का 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। संविधान का मतलब क्या होता है? कानून, जिसके द्वारा, जिन विधियों के द्वारा हम लोग उल्लंघन यदि करते हैं तो हम संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। यदि पालन करते हैं तो उसके स्वरूप जाते हैं। अगर उल्लंघन करेंगे तो हम सजा के हकदार होंगे। लेकिन बहुत सी ऐसी कुरीतियां भी होती हैं जिसकी चर्चा हम थोड़ा देर के बाद करेंगे। उन कुरीतियों को शायद 21वीं सदी में मिटाने का काम किया गया है। जैसे मान लीजिए थोड़ा देर के लिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पुराने जमाने में हम लोग मतलब पैदले चल देते थे, बैले गाड़ी पर चल देते थे। मरता था लोग तो मतलब कि वहां पर कौड़ी रखते थे। उस समय पैसे का प्रचलन कौड़ी का था। बैलगाड़ी ही और घोड़ा ही सवारी का मुख्य साधन था। इसका मतलब ही नहीं कि हम पुराने धर्रे पर हम चल रहे हैं तो वैसे ही चले। उसमें जरूरी है कि यदि सुधार की जरूरत है और उन सुधारों में आपको दिखाई दे रहा है कि देश में 2 झंडा, कश्मीर में कोई और झंडा, हमारे यहाँ कोई और झंडा। यदि हम इस तिरंगा को बलिदान दे करके पाए हैं और अपने शासन को पाए हैं तो पूरे देश में एक तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। और उसे जो जरूरत की चीज नहीं थी उसको हटाया गया। हमें इसका सम्मान करना चाहिए। वो कुरीति हुआ तो हम उस कुरीति को मिटाने का काम किए हैं। आज उसी का नतीजा है। यह क्या है? धर्मनिरपेक्ष देश है।
इसका मतलब ये नहीं कि हमारे साथ जो हुआ है हजारों बरस पहले, सैकड़ों बरस पहले, उसी को हम मानते हैं। हमारे देश में मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी पैदा हुए, रहीम भी पैदा हुए, सभी का अपना अपना बुद्ध भी पैदा हुए। तो धर्मों का मुख्य सार है बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, किसी प्राणी को मत सताओ। अगर उसके सारे तत्व पर जाइएगा तो मतलब यही सब मिलेगा, दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। तो हमें ये देखना है कि हमारा देश कैसे विकसित होगा, हमें इन चीजों को मतलब देखना है। इसके लिए यदि जैसे आया मेक इन इंडिया अभी देख रहे हैं, बहुत जरूरी था। मेक इन इंडिया में तरह तरह का जो है हमारे यहाँ न जाने हम लोग दूसरे देश से कितना खिलौना, कितना एथी, कितना तरह तरह के चीजों को खरीदे। और उसमें बहुत सा आजकल तो देखते हैं कि ऐप है जो हम लोग ऐप यूज करते हैं, जो बीच में मतलब कि कुछ ऐप को हम लोगों को छोड़ना पड़ा, जिसका खामियाजा आज दूसरा देश भुगत रहा है कि वह धूल चाट रहा है। ऐसी जरूरतें थी देश को, यह स्पष्ट, निर्भीक और सही निर्णय देश के लिए ले सके। वैसे शासकों की जरूरत थी, वैसे प्रतिनिधियों की जरूरत थी जो 21वीं सदी में हुआ है। 21वीं सदी में वही नहीं हुआ है। हम लोग कहते हैं भगवान क्या कर रहे हैं। अरे भगवान तो मतलब कि हमें सब कुछ दिए हैं। यदि हम जिसको गॉड फादर मानते हैं, नेचर मानते हैं, प्रकृति मानते हैं, जिसका अपने से, उसमें आप देखिए तो सोचने के लिए आपके पास दिमाग है, करने के लिए हाथ पैर है। इसके बाद जो है सो तो ये सारी चीजें भगवान ने तो बनाया और हम भगवान को मतलब कि दोष दे देते हैं। जो हमारा मित्र है उसे हम खत्म किए जा रहे हैं। आज कोरोना काल में ये दिखाई दे दिया कि हमने ज्यादा दिन नहीं, 5-6 महीना हम थोड़ा सा मतलब सभी चीजों को नियंत्रित करके रखे तो गंगा निर्मल हो गई, नदियां स्वच्छ हो गई, हवा शुद्ध हो गया, विजिबिलिटी इतना बढ़िया मतलब दिखाई देने का चीज इतना बढ़िया दिखाई दिया कि हम लोग जो है सो सीतामढ़ी से बैठे बैठे मतलब कि जो है सो हिमालय पहाड़ को मतलब देख सकते थे। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। फिर भी हम लोग भगवान को दोष देते हैं, फिर भी हम लोग कहते हैं कि नहीं ये दूसरे का नहीं। हम लोग जैसे भस्मासुर को वरदान मिला था कि आप अपना दाहिना हाथ की नहीं अपने माथे पर रखोगे, नहीं अपने माथे नहीं किसी के माथे पर रखोगे तो भस्म हो जाएगा। हम लोगों को भी वो शक्तियां हैं। जरूरत है हम लोगों के सूरज के रोशनी को पहचानने का, जरूरत है पानी के ताकत को पहचानने का। हवा बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी, उस ओर ध्यान होना चाहिए। बहुत सारी चीजों को, बिजली का निर्माण हो, गाड़ियों का प्रचलन हो, इतना बड़ा ईंधन हम लोगों के पास मौजूद है और इस ईंधन का यदि हम लोग सही उपयोग करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कैंसर, हार्ट की बीमारी, तरह तरह की बीमारियां जो प्रदूषित हवा के कारण, प्रदूषित पानी के कारण होता है वो बंद हो जाएगा और हम फिर बैलगाड़ी के युग में नहीं, आधुनिकतम युग में जिएंगे। आप लोगों को मालूम होना चाहिए ये कार्बन में इतना ताकत है कि पतला धागा से भी पतला अगर मतलब कि सूत बना दिया जाए तो इतना मोटा मोटा रस्सी भी उसके आगे फेल होगा। जो कि आप लोगों ने सुना होगा कि चंद्रमा पर सीढ़ी लगने वाला है। बात मेरे कहने का मतलब है बहुत ताकतवर बात है इन चीजों का। और हमारे नौजवान यदि मान लीजिए
कि पढ़ लिख करके किसी चीज का खोज कर रहे हैं, तो उनको पूरी ताकत के साथ स्थानीय स्वशासन से लेकर के और सरकार को सहयोग करना चाहिए, जिससे हमारा देश विकासशील नहीं विकसित हो। इसकी जरूरत है, तभी जाकर के हमारा देश विकास करेगा। यदि प्रोत्साहन हमारे अच्छे लोग जितने हैं उनको, जो डेवलप माइंडेड लोग हैं, जो कर्मयोगी हैं, उनको सहयोग की जरूरत है, क्योंकि वो विश्वकर्मा है। देश को सजाने में, देश को बनाने में, देश को विकसित करने में उनका पूर्ण सहयोग होता है। इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोग भी, जैसे मैं बार बार कहता हूं, जो शिक्षा तीसरा नेत्र है, जहां लोग सब कुछ अपना हार करके बैठ जाता है, वहां प्रकृति का एक संरचना शुरू होता है। यही कारण है कि गेहूं का दाना आज तक लोगों से नहीं बना, चीनी का जो मिठास है वो चीनी आज तक लोग नहीं बनाया, ठीक है। तो ये जरूरी है, ये बना तो प्राकृतिक चीजों से बना, और ये जरूरी है कि हमें अभी और विकास करना है। विकास का ये मतलब नहीं कि विकास से हम विनाश की ओर जाए, चक्र तो चल ही रहा है। तो पहिया से जहां हवा देते हैं, वहां जब पहिया घूमती है तो फिर वहां पर मतलब एक बार वो जरूर पहुंचता है, लेकिन हम इस तरह से पहुंचे कि वहां भी पहुंचने के बाद भी हम और विकसित हो करके और इस नेचर को बनाए रखें। नियम यह है, ये सब बहुत जरूरी है। जो हमारे खेत के जगह हैं, उनको, उन पर आलीशान आलीशान बिल्डिंग बन रहे हैं, कोई प्लान प्रोजेक्ट नहीं है। बड़ा बड़ा हमारा मेडिकल कॉलेज बगल में है। युवाओं की जहां तक बात है, युवा लोगों को आम तौर पर मतलब कि मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि जनसंख्या इतनी है कि वहां भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ ही जाता है। जब हम कंपटीशन दे करके आते हैं तो वहां आज के डेट में जितनी भी बड़ी नौकरियां हैं वो छोड़ दीजिए, उसमें भी आजकल चल रहा है कि बड़ी नौकरियां मतलब देश का बड़ा बड़ा सेवा, मलाईदार सेवा, वहां भी एक कुकर्म चल रहा है जिसमें आपको नेट के माध्यम से कहीं ना कहीं क्वेश्चन को आउट कर दिया जाता है। वैसे लोगों को क्वेश्चन उपलब्ध करा दिया जाता है जो उस सेटिंग में शामिल है, और इस तरह से जो हमारा टैलेंटेड बॉडी है उसको वो चीज नहीं मिल पाता है। देश के लिए यह भी एक बहुत बड़ा कैंसर है। अब ये कैंसर कैसे खत्म होगा? तो जब तक हम लोग सब कोई जागरूक नहीं होंगे। मोदी जी ने मतलब कोशिश किया था जो 2021 में हम जो है सो जनसंख्या पर भी बैंड लगाएंगे। तो एक आप लोग देखे अभी जो है हुआ कि भाई हमारे देश में, देश के लोग जो नहीं हैं उनको यहाँ से निष्कासित किया जाए, क्योंकि हमारे लोग जो हैं दूसरे देशों में उनका इज्जत नहीं होता है जो यहाँ के मतलब हैं, और यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। इसका विरोध पुरजोर हुआ, पूरे देश में हुआ। हमारे कहने का मतलब है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो भी हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई हैं, आपके घर में यदि कोई आ करके जबरदस्ती सदा सर्वदा के लिए मतलब कि कोई दूसरा व्यक्ति रहना चाहे तो क्या आप उसको रहने दीजिएगा? नहीं रहने दीजिएगा। तो ऐसे लोग जो सत्ता के भेड़िया हैं उनको समर्थन कर रहे हैं और उनको जबरदस्ती इस देश में मतलब कि डेरा डालने का मौका दे रहे हैं। उनका गलत तरीके से आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, उनको यहाँ का नागरिक बनाने का एक मुहिम चला है। वैसे लोग जो यहाँ पैदा ही नहीं हुए हैं, वैसे लोग जो इस देश को विखंडित करने पर लगे हुए हैं,
वैसे लोगों को कभी प्रश्रय नहीं देना चाहिए बच्चों, यदि इस बात को आप समझते हो तो। और हमारे मतलब नौजवान लोग, ये सारी बातें हैं इसी संविधान के अंतर्गत, ये सब कानून में वर्णित है बातें जो मैं बोल रहा हूँ, ये जरूरी है। और एक दूसरे का साथ कहा गया है कि शरीर का एक पार्ट पुर्जा अगर ढीला हो जाता है तो आदमी बीमार हो जाता है, लंगड़ा हो जाता है, अपाहिज हो जाता है, काना हो जाता है, अंधा हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ जरूरत है जो देश के लोग हैं वो ईमानदारी पूर्वक इस काम को करे, आगे बढ़े और कोशिश करे कि इस देश का विकास हो और देश आगे बढ़े। अगर इस काम में यदि देखिए जो कोई स्पष्ट रूप से, निर्भीक रूप से कोई है, आपका देश का अगर कोई बेटा है वह मतलब सहयोग कर रहा है तो उसको बढ़ावा देने की जरूरत है, तभी यह देश विकसित होगा, तभी यह देश मतलब आगे बढ़ेगा। जैसा कि मैं दावे के साथ कहता हूँ ये 19, 20 और 21 जो चल रहा है, इसमें जो हो रहा है और इसका विरोध भी किया जा रहा है। मुझे याद है कि मैंने 20वीं सदी में हमारी उस समय की निवर्तमान, उस समय की प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने जनसंख्या पर कड़ा स्टेप लिया था, उनको शासन से हाथ धोना पड़ा। आज के डेट में लोग डर के मारे इस कानून को नहीं लागू कर रहे हैं, लेकिन क्या आप लोग बड़े हो रहे हैं? आप लोगों को सोचना है कि भाई घर में अगर मान लीजिए जो मतलब कि आधा किलो मिठाई आया और 5 आदमी है तो बड़ी आराम से खा लेगा, लेकिन 7 आदमी होगा तो जूता का फैक्ट्री भी बढ़ेगा, कपड़ा का मतलब उद्योग भी बढ़ेगा, इसके बाद मतलब कि प्रदूषण भी बढ़ेगा, ठीक से भोजन नहीं मिलेगा, ठीक से मिठाई नहीं, मतलब कि उस आधा किलो मिठाई में अगर 10 आदमी हो जाए तो क्या हाल होगा? ऐसे समझिए, मान लीजिए कि मतलब एक सीट है जिस पर 2 आदमी को बैठने का सीट है, तीसरा आदमी उसमें आकर के बैठ जाए, उसके बाद देखिए आप मतलब कि कैसा महसूस करते हैं, तीनों अस्थिर हो जाएगा। यही हाल होगा और यही हाल हो रहा है। इसके बाद जो है सो प्लानिंग वे में घरों का बनना, हमारा डिजाइन कुछ और है, हमारा मतलब कुछ और थी है। इसमें क्या है कि जमीन पूरा